आवाज आ रही ठीक? हेलो गाइस, दिस इज अंकुर कौशिक एंड यू आर वेलकम ऑन अवर प्लेटफॉर्म। आज हम बात करने वाले हैं यूपीएससी एग्जाम के लिए। ज़्यादातर बच्चे बार बार अटेम्प्ट देते रहते हैं, फिर भी उनका सिलेक्शन नहीं होता, या होता भी तो है तो 3 4 5 अटेम्प्ट, या कुछ लोगों का तो लास्ट अटेम्प्ट में जाकर के होता है। ऐसा हो जाता है कई बार। तो ऐसी क्या गलतियां हैं कि बच्चे जो है बार बार देते रहते हैं, वही सब चीज़ें पढ़ रहे हैं, फिर भी क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे हैं? कभी सोचा आपने कि वही बुक आप हर साल पढ़ के जा रहे हो, फिर भी आप 50% से कम कट ऑफ है उसको क्लियर नहीं कर पा रहे हो? ऐसा क्यों हो रहा है? इसका मतलब आप कहीं ना कहीं गलती कर रहे हो। तो ऐसी ही 3 जो मेजर गलतियां हैं जो बच्चे बार बार करते हैं, जिसकी वजह से उनके साल बर्बाद होते हैं, उनको बार बार अटेम्प्ट देने पड़ते हैं, उनके बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, पहली गलती क्या है? पहली गलती यह है कि दे अवॉइड एनसीईआरटीज। जी हां, सबसे पहली गलती जो कि रिपीटर्स करते हैं या वो लोग करते हैं जो बार बार अटेम्प्ट दे रहे हैं, वो ये है कि वो एनसीईआरटीज को अवॉइड करते हैं। देखो, जो गवर्नमेंट की एक ऑर्गेनाइजेशन आपका एग्जाम लेने जा रही है, एक दूसरी गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन ने एक बुक लिखी हुई है जिसको हम बोलते हैं एनसीईआरटी। तो सोचो, ये तो कॉमन सेंस की बात है कि वो क्वेश्चन अगर पूछेंगे तो जाहिर सी बात है कि ज़्यादा से ज़्यादा उस बुक से ही पूछेंगे ना जो उस गवर्नमेंट ने लिखी है। हम लोग क्या कहते हैं कि जब भी आप कोई एग्जाम दीजिए, यूपीएससी के एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो गवर्नमेंट की अप्रोच हमें पता होनी चाहिए। अरे एनसीईआरटी तो गवर्नमेंट की अप्रोच ही है। गवर्नमेंट क्या सोचती है, गवर्नमेंट क्या चाहती है, वो सब क्या है, वो एनसीईआरटीज में ही तो लिखा हुआ है। कैसे बताएगी गवर्नमेंट आपको? एनसीईआरटीज के थ्रू, या गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स, इकोनॉमिक सर्वे हो गया, इंडिया ईयर बुक हो गई, इन सब के थ्रू ही तो बताएंगे आपको। तो हम क्या करते हैं, लेकिन एनसीईआरटीज को ही नहीं पढ़ते हैं। पढ़ते हैं लेकिन एक बार पढ़ लिया, ऊपर ऊपर से देख लिया, फिर छोड़ दिया। इसका रीजन भी मैं यहीं पे बता देता हूं आपको। इसका रीजन ये है कि बच्चे जब एनसीईआरटीज पढ़ते हैं, तो देखो 30 से ज्यादा एनसीईआरटीज हैं जो आपको यूपीएससी एग्जाम के लिए पढ़नी है। आप सारी एनसीईआरटीज नहीं पढ़ सकते, पढ़ भी लिया तो याद नहीं रख सकते, रिवीजन नहीं कर सकते, टाइम बहुत वेस्ट होगा, साल भर तो इसी में निकल जाएगा। उसके बाद भी आपके पल्ले कुछ नहीं पड़ने वाला, आपको याद कुछ नहीं पड़ने वाला, क्योंकि जब तक आप पॉलिटी की सारी एनसीईआरटीज खत्म करेंगे तब तक आप ज्योग्राफी की भूल चुके होंगे, फिर आप हिस्ट्री खत्म करेंगे तो पॉलिटी भूल चुके होंगे। तो करना क्या है? करना यह है कि आपको यह देखना है कि किस एनसीईआरटी से क्वेश्चन आ रहे हैं और कौन सी एनसीईआरटी से बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए है। ये आपको देखना है, और इसको देखने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है, ये भी मैं भी आपको बताऊंगा। लेकिन एनसीईआरटीज को इस प्रोसेस से बचने के लिए, लोगों को लगता है 30+ एनसीईआरटीज पढ़ना बहुत ज्यादा हेक्टिक हो जाएगा, वो इस प्रोसेस से बचने के लिए सीधा बेसिक बुक्स पे पहुंच जाते हैं। और बेसिक बुक्स बहुत अच्छी है, मैं मना नहीं करता, हर सब्जेक्ट पे दी हुई हैं, अच्छी किताब है, जिस भी ऑथर ने लिखी अच्छी लिखी होंगी, मुझे कोई उनसे दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आपके पास एक पक्की पकाई रेसिपी है, जो गवर्नमेंट का माउथ वर्ड आपके पास है, तो आप कहीं और क्यों जा रहे हो? अगर जाना भी तो है तो पहले इनको करके जाओ। कुछ भी पढ़ो आप दुनिया में यूपीएससी एग्जाम के लिए, नॉट एट द कॉस्ट ऑफ एनसीईआरटी। ये बात हमेशा मेरी ध्यान रखना, ठीक है? पहला हो गया। दूसरा क्या होता है? दूसरा हमारा होता है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स हम डेली नहीं पढ़ते हैं। मैंने बच्चों को देखा है जो यूपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वो करंट अफेयर्स करते हैं, लेकिन एग्जाम आने से 2 महीने पहले, 3 महीने पहले उठा लिया कोई भी मैगजीन, 2 टाइप की मैगजीन उठा ली, अलग अलग सोर्सेज उठा लिए, पढ़ लिया कोई भी 2 सोर्सेज। उससे वो सोचते हैं कि जिस बंदे ने डेली पढ़ा है, पूरे साल भर तक डेली नोट्स बनाए हैं, डेली पीवाईक्यूज को एनालाइज करके, यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू को एनालाइज करके, सिलेबस को एनालाइज करके, जो नोट्स उसने बनाए हैं करंट अफेयर्स से, आप उस बच्चे से कंपीट कर लोगे 2 महीने में 4 5 6 मैगजीन पढ़ के? या वो 10 मैगजीन जो आप पढ़ रहे हो वो आप याद कैसे रख पाओगे एग्जाम तक? नहीं रख पाओगे। इसके लिए करंट अफेयर्स, मैं ये नहीं कह रहा आप मैगजीन मत पढ़िए, भले ही आप मैगजीन से पढ़िए, लेकिन डेली पढ़िए। ऐसा नहीं है कि आप सीधा लास्ट के, अभी मैं जीएस पढ़ लेता हूँ, स्टैटिक खत्म कर लेता हूँ, अपना हिस्ट्री ज्योग्राफी निपटा लेता हूँ, कि करंट अफेयर्स जो है मैं लास्ट टाइम में 2 महीने में पढ़ लूंगा, तब तक सारा इकट्ठा हो भी जाएगा, पाइलअप हो जाएगा, पूरे साल का आ जाएगा। ऐसी गलती बिल्कुल मत करना। जिस महीने में हो उसी महीने से तैयारी करना स्टार्ट करो। करंट अफेयर्स की डेली चाहे आधा घंटा पढ़ो,
पर करंट अफेयर्स पढ़ो। और मैं आपको बता रहा हूं, एक बार आपने करंट अफेयर्स पढ़ने का तरीका सीख लिया तो आपको फिर करंट अफेयर्स में आधा घंटा, 40 मिनट, 45 मिनट, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला। आपका यूपीएससी का करंट अफेयर्स एकदम तैयार हो जाएगा, ठीक है। लेकिन कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, आपको करंट अफेयर्स डेली पढ़ना पड़ेगा। देयर इज नो शॉर्टकट इन यूपीएससी। यूपीएससी एग्जाम के लिए कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं बनाया। अगर कोई आपको शॉर्टकट प्रोवाइड करा रहा है तो वो आपका टाइम और पैसा दोनों वेस्ट कर रहा है, और आपके पास पैसा भले ही हो, टाइम बिल्कुल नहीं है वेस्ट करने के लिए, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तीसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट, जो बच्चे अवॉइड करते हैं, तीसरी मिस्टेक, पीवाईक्यूज। यूपीएससी एग्जाम के लिए सबसे जरूरी चीज जो है उनमें से एक है पुराने साल के क्वेश्चन पेपर। यूपीएससी आपसे क्या पूछने वाला है, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं उन क्वेश्चन के बेसिस पे जो वो ऑलरेडी पूछ चुका है। तो जब आपके पास पीवाईक्यूज हैं तो यूपीएससी का पैटर्न समझने के लिए, यूपीएससी का जो अनप्रेडिक्टेबिलिटी है उसको समझने के लिए सबसे अच्छा जो कोई तरीका है वो है पीवाईक्यूज एनालाइज करना। और बच्चे यही नहीं करते हैं। दुनिया भर की टेस्ट सीरीज कर लेंगे, 5-5 टेस्ट सीरीज ज्वाइन की हुई हैं प्रीलिम्स और मेंस के लिए, लेकिन पीवाईक्यूज आज तक देखे नहीं। इनफैक्ट जो टेस्ट सीरीज बना रहा है वो खुद क्लेम कर रहा है कि मेरी टेस्ट सीरीज इज बेस्ड ऑन द पीवाईक्यू, लेकिन ये आपको कैसे पता चलेगा? मैं ये नहीं कह रहा उनकी टेस्ट सीरीज पीवाईक्यू पे बेस्ड नहीं होगी, बिल्कुल होगी, लेकिन ये बात आपको कैसे पता चलेगी? मुझे पता चल सकती है, मैं पीवाईक्यू एनालाइज किए हुए हैं, मैं पढ़ाता हूँ पीवाईक्यूज, मैं सिलेबस पढ़ाता हूँ, एनसीईआरटी पढ़ाता हूँ, मैं बता सकता हूँ कोई भी टेस्ट सीरीज देख करके। आपको कैसे पता चलेगी? आपने तो नहीं पढ़ा है। अगर आपने एनसीईआरटी भी नहीं पढ़ी है, आपने करंट अफेयर्स भी नहीं ढंग से पढ़ा है, आपने पीवाईक्यूज भी नहीं पढ़ा है, तो आपको कैसे पता चलेगा आप वो चीज पढ़ रहे हैं जो सिलेबस में है कि नहीं है? तो यूपीएससी में पढ़ना इंपॉर्टेंट है, कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है, क्वालिटी पे फोकस करना इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो सिलेबस में है वो पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो सिलेबस में है वो पढ़ने के लिए आपको ये 3 चीज बहुत जरूरी है। जी हां, लास्ट में कंक्लूजन यही निकलता है कि बच्चों का एग्जाम इसलिए नहीं निकलता है, रिपीट बार बार वो करते हैं तब भी नहीं निकल रहा है। क्यों? क्योंकि वो आउट ऑफ द सिलेबस जा रहे हैं। कहां जा रहे हैं वो आउट ऑफ द सिलेबस जा रहे हैं। जी हां, जो बच्चे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ प्रॉब्लम ये होती है कि वो तैयारी करते करते आउट ऑफ द सिलेबस पहुंच जाते हैं और वो चीजें पढ़ने लगते हैं जो यूपीएससी कभी नहीं पहुंचने वाला। क्यों? क्योंकि उन्होंने पीवाईक्यूज नहीं किए हैं, पीवाईक्यूज नहीं किए, उन्होंने एनसीईआरटी नहीं की है, उन्होंने सिलेबस नहीं देखा, उनको सिलेबस के बारे में पता ही नहीं है। तो वो करंट अफेयर्स में भी वो सब चीजें पढ़ रहे हैं जो उन्हें किसी ने बता दी हैं कि ये टॉपिक आ सकता है। आप खुद पे भरोसा कीजिए, खुद आप पीवाईक्यूज को एनालाइज कीजिए, एनसीईआरटी पढ़िए, सिलेबस देखिए, तो आपको पता चलेगा कि जो आप पढ़ रहे हैं वो सिलेबस का हिस्सा है कि नहीं है। जी हाँ, रिपीटर्स हमसे, उन लोगों से कई बार ज़्यादा मेहनत कर लेते हैं जो इनका ऑलरेडी सिलेक्शन हो चुका है, लेकिन फिर भी वो रिपीट करते रहते हैं। क्यों? यही एक रीज़न है कि वो आउट ऑफ द सिलेबस चले जाते हैं। आपको आउट ऑफ द सिलेबस नहीं जाना है, आपको ये गलतियाँ नहीं करनी है, और इस गलती को रोकने के लिए आपको क्या करना है? आपको इन 3 चीज़ों पर ध्यान देना है। एनसीईआरटीज़ को अवॉइड नहीं करना है, करंट अफेयर्स पर ध्यान देना है, डेली पढ़ना करंट अफेयर्स कंसिस्टेंटली, और पीवाईक्यूज को अच्छे से एनालाइज करना है। और एक बात और ध्यान रखिएगा, जब मैं पीवाईक्यूज कहता हूं तो वहां पे मेरा मतलब प्रीलिम्स और मेंस दोनों से होता है, सिर्फ प्रीलिम्स के या मेंस के नहीं होते हैं। जब भी आप तैयारी स्टार्ट कीजिए, प्रीलिम्स और मेंस दोनों के पीवाईक्यूज से स्टार्ट कीजिए। कभी भी सिलेक्टिव स्टडी मत कीजिए, सिर्फ प्रीलिम्स की या सिर्फ मेंस की मत कीजिए, वरना आपका ही टाइम वेस्ट होने वाला है। वीडियो बहुत लंबी नहीं करते हैं, आपके पास टाइम की कमी है, वीडियो यहीं खत्म करते हैं। इस तरह की और ज़रा जानकारी के लिए और ज़रा इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और मुझे कमेंट करके बताओ कि क्या आपने इतनी एनसीईआरटीज़ ख़त्म कर ली हैं, क्या आप करंट अफेयर्स डेली पढ़ते हैं, क्या आपने पीवाईक्यूज एनालाइज कर ली हैं। ये सब चीज़ें मुझे कमेंट करके बताओ, और मेरी वीडियो को लाइक जरूर करना है। थैंक यू।